जल्दी आ जाओ भाई, 100 सेकंड की बननी है। तो कहानी का आगाज़ होता है यहाँ से। हम चले मरी, सामने बिलाल, पीछे खालिद और अब सामने निशान, और अब हम चाय पीते हुए हम निकले। रास्ते में मरी आया, कुछ पिक्चर बनाई, रास्ते में रुक रुक के जहाँ पर मज़ा आया वहाँ रुके, जहाँ पर मज़ा आया वहाँ बैठ गए और बंदरों को भी देखा और सोचते रह गए चेयर लिफ्ट पे बैठें या ना बैठें, बैठें या ना बैठें। फिर हमने जाने का प्लान किया। फिर रास्ते में रुककर चाय पी, कुछ पहाड़ों पर बर्फ के व्यू एंजॉय किया और निशान भाई की किलर स्माइल से सेल्फी बनाई। कुछ बहते चश्मे देखे और कुछ चश्मों के साथ बैठकर तस्वीर बनाई। एक जगह रुककर समोसे भी एंजॉय किए और कुछ बर्फ के मुजस्मे भी देखे। बर्फ पे बैठ के चाय के भी मजे लिए और खुल के जिंदगी जीने का अज़म भी किया। बर्फ पे चढ़ते गए और फिर बर्फ पे भागने का भी तजर्बा किया, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब रहा। एक दूसरे को बर्फ से नहलाने की भी कोशिश की, क्योंकि बर्फ भी तो पानी होता है। सबसे ज़्यादा मुझे मार पड़ी, क्योंकि दोनों ने रल के मुझे मारा और मैं अकेला दिफा के साथ साथ हमले की भी कोशिश करता रहा। लेकिन आखिर कितना कर सकता था अकेला, आखिर कितना। भरी पहुँचे, रूम बुक करवाया 2000 रुपये का। ये रूम से हमारा व्यू। बाहर निकले, खाना खाया और फिर सो गए। सुबह उठे, फिर बर्फ़ पर गए और कुछ गिरने की एक्टिंग की, लेकिन ना गिर सके। इस एक्टिंग में बिलाल भाई कामयाब रहे और ज़बरदस्ती गिरे। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद बिलाल भाई ने कैमरा पकड़ा और काफ़ी ज़ोर से बोला, हेलो 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 हेलो। ट्रैफिक यहाँ फंसी हुई है। बिल्कुल ट्रैफिक और हम यहाँ पर बड़ी मुश्किल से निकल रहे उतर के। जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो तो फंसे हुए हैं, वो फंसे हुए हैं। तो दूसरी बात ये कि बाइक वाले हैं वो फुल मज़े में। जनाब निशान साहब बाइकर, यू नो दैट, वो इस रास्ते से गए हैं। रास्ता मैं आपको दिखा देता हूँ। फुल टाइम बर्फ़ पड़ी हुई है उसके ऊपर और बाइक के टायर फिसलते हैं, गाड़ियों के टायर फिसलते हैं। और उसके साथ इशू पता है क्या हो रहा है? अब जिनके पास जिन्होंने वो लगाई हुई है जंजीर टायर के ऊपर, वो स्मूथली जा रहे हैं। और अब नीचे आ गई सारी हैं, अब पानी में तब्दील हो रही है ऐसा ऐसा।
और मेरा भाई आगे ड्राइविंग कर रहा है। आगे गाइड कर देना, थोड़ा साइड पे रखते हैं, क्लियर है पूरा। ये गाड़ियाँ फंसी हुई थी, अब क्लियर रखा थोड़ा। अब हम सारे लोग ऐसे देख रही है जैसे ना हम कहीं बाहर से आए हैं। सही है। सर्विस स्टेशन आ गए जैसे कोई भी नहीं देखा मैंने जैसे जैसे हमारा ना जैसे कोई यूट्यूब चैनल हो चैनल हो। और हम उसकी शूटिंग कर रहे हैं। अब हम ये समझ रहे हैं। लगता है आप इसके लिए हमें और जो मज़ा बर्फ पर घसीट के मज़े लेने का है वो दुनिया के किसी झूले पे नहीं है। हमारी खुशी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। फिर ऐसे गिरने की कोशिश की जैसे जंग में दुश्मन के फौजी। शायद वो भी ऐसे ना गिरते हों। और फिर वापसी की राह ली हमने। जब देखते होता है भाई को नहीं तू दिखा भाई सारा आ रहा है। भाई तू इस फोन को लंबे रुख में कर, भाई सबसे आगे आ लंबे रुख में करना। इस तरह से भाई को दिखा। भाई तेरा इस तरह से पूरा नजर आता है। रहा लगा भाई। इस तरह से सही आती है। इस तरह पिछले वालों को पिछले वाला दिखा दे। आगे आ जाओ चिल्लाते। मेरा नाम और फिर तीनों ने मिलकर लंबा जंप लगाया और इस बात का अहद किया कि हम जंप लगाते रहेंगे। हमारा जंप हमारी मर्जी। चले दिखाएं। बंदर चढ़ ऊपर ऊपर चढ़ रखते हैं। टाइम नहीं है जानी, नहीं चढ़ने वाला ये। वापसी के रास्ते का एक यादगार तस्वीर। और फिर हम रास्ता भूल गए। एक जीप वाले अंकल से पूछा रास्ता। उन्होंने भी गलत रास्ता बताया और कहा यहाँ बहुत खतरा है। हेलो गाइस, हाउ आर यू? भैया फंस गए हैं यहाँ पर। ये पता नहीं कहाँ जगह है। ये पता है खैबर पख्तूनख्वा है, उसके बाद कोई नहीं पता। जंगल ही जंगल है, ना बंदा ना बंदे की जात है। इस भाई ने देखा था गूगल मैप पे, हम वही भुगत रहे हैं। सीरियसली ये रास्ता है, ऑफ रोड है, बाइक भी एक बंदा चला सकता है और हम उतरे हुए हैं। आई सलूट टू माई फौजीज जो बाइक चला रहे हैं। चलो अब बैठो बैठो। ठीक है, टाइम बहुत शॉर्ट है, बाइक की लाइट भी ख़राब है, तो हम निकल रहे हैं इस रास्ते पे। ठीक है, बाय बाय। अच्छा भाइयों, ये दो बाइक्स हैं हमारी और कच्चा रास्ता, ऑफ रोड है, रोड भी नहीं है, पत्थर हैं सारे। रात हो गई है और फिर शुरू हुआ ज़िंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर। अंधेरा, अनजान रास्ता, रात का टाइम, बाइक की लाइट ख़राब, पेट्रोल का कोई पता नहीं, और एक बाबे ने डराया कि ये रास्ता ख़तरनाक है, जल्दी निकल जाओ यहाँ से।
और हमारी सांसें रुक गईं। फिर अल्लाह अल्लाह करके इस्लामाबाद की रोशनियाँ दिखाई दी। हमारे सांसों में सांस आए और बुरी हालत हो चुकी थी उस वक्त। और फिर मुनाल पे रुके और खुदा का शुक्र अदा किया। फिर वापसी की राह ली। सफ़र का अख्ताम इस अहद के साथ किया, मुश्किलात ज़िंदगी का हुस्न है और इंसान को बहादुर और बेखौफ कर देती हैं, इन पहाड़ों की तरह। फिर क्या ख्याल है ना ज़िंदगी खूबसूरत?